अच्छा, कभी सोचा है कि एक खट्टे लीमू में, पानी के एक सादा से ग्लास में और हमारे अपने जिस्म के अंदर इन सब में आखिर क्या चीज़ मुश्तरक है? जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन बहुत गहरा भी। एक ऐसा तस्वुर जो इन सबको जोड़ता है और वो है पीएच। तो चलें आज पीएच की कहानी को समझते हैं। जरा इन तीनों चीजों को एक बार फिर देखें। लीमू, पानी और बेकिंग सोडा। देखने में तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक खुफिया कीमियाई उसूल काम कर रहा है जो इन्हें जोड़ता है। जानना चाहते हैं वो क्या है? चलें पता लगाते हैं। हमारा ये सफर एक ऐसी जगह से शुरू हो रहा है जहां से शायद हमने सोचा भी ना हो, यानी पानी के एक आम से ग्लास से। लेकिन उसके पुरसुकून दिखने पे मत जाइएगा। इसके अंदर पानी का हर एक मॉलिक्यूल एक खुफिया जिंदगी जी रहा है, एक मुसलसल तवाजुन कायम रखने की कोशिश में लगा हुआ है। इस अमल को कहते हैं वाटर ऑटो आयोनाइजेशन। जरा तसव्वुर करें कि पानी के हर कतरे के अंदर लाखों करोड़ों H2O मॉलिक्यूल्स एक मुसलसल रक्स में हैं। वो दो अलग अलग हिस्सों में टूट रहे हैं और फिर पलक झपकते ही वापस जुड़ भी रहे हैं। केमिस्ट्री की जबान में ये कुछ ऐसा दिखता है। इन फॉर्मूलों से घबराने की जरूरत नहीं। असल बात इन तीरों में छुपी है जो दरमियान में है। ये दो तरफा तीर दिखा रहे हैं कि ये अमल रुका हुआ नहीं है, बल्कि मुसलसल चल रहा है। पानी हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स में टूटता है और फिर वो आयन्स मिलकर दोबारा पानी बन जाते हैं। ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर है। तो इस तवाज़न के खेल में हमारे पास दो अहम खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं हाइड्रोजन आयन्स यानी H+। ये वो हैं जो चीज़ों को तेजाबी बनाते हैं। और दूसरी तरफ हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स यानी OH-, जो चीज़ों को अल्कलाइन या असासी बनाते हैं। अब सारा खेल उसी बात का है कि इन दोनों में से किसका पड़ला भारी है। अब मसला ये था कि इन आयन्स की तादाद इतनी कम होती थी कि उन्हें गिनना तकरीबन नामुमकिन था। साइंसदानों को कोई ऐसा होशियार तरीका चाहिए था जिससे वो इनके असर को नाप सकें। तो फिर 1909 में डेनमार्क के एक कीमियादान सोरेन सोरेनसन ने एक ज़बरदस्त हल पेश किया। उन्होंने इन छोटी छोटी पैमाइशों को समझने के लिए एक आसान सा स्केल बनाया और इसे नाम दिया पीएच। तो ये पीएच है क्या? इसका मतलब है पोटेंशियल हाइड्रोजन। सीधे लफ्जों में ये हाइड्रोजन आयन्स की ताकत को नापता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये कोई आम स्केल नहीं है, ये एक लॉगरिदमिक स्केल है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि pH3 और pH4 में सिर्फ एक नंबर का फर्क नहीं है। pH3 असल में pH4 से 10 गुना ज्यादा तेजाबी है और pH2 वो तो 100 गुना ज्यादा तेजाबी है। तो देखें, इस एक छोटे से रियाजी की ट्रिक ने कितने बड़े और पेचीदा नंबर्स को एक सादा से 0 से 14 के स्केल में समेट दिया। कमाल है ना? और जाहिर है सिक्के का दूसरा रुख भी है, वो है POH, जो हाइड्रोक्साइड आयन्स की ताकत को नापता है। यानी अगर pH तेजाबियत नापता है तो POH एल्कलाइनियत नापता है। अब इस नंबर को देखें, 14। ये सादा सा हिस्सा इस पूरे निज़ाम की चाबी है। यही वो नंबर है जो इन दोनों स्केल्स को आपस में जोड़ता है। तो असल बात यह है, किसी भी पानी वाले महलूल में pH और POH को जब भी जमा करेंगे, जवाब हमेशा 14 ही आएगा। ये एक अटूट कानून है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरे को कम होना ही पड़ता है, बिल्कुल एक तराजू के पल्लों की तरह। अच्छा, तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये स्केल अमली तौर पर कैसे काम करता है और हम इसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहा वो नक्शा। पीएच स्केल हमें अपनी कीमियाई दुनिया को नापने का एक आसान सा तरीका देता है। ये 0 यानी बहुत ज़्यादा तेजाबी से शुरू होकर 14 यानी बहुत ज़्यादा एल्कलाइन तक जाता है और ठीक बीच में 7 पर है न्यूट्रल पॉइंट। चलें इसे मज़ीद आसान करते हैं। 7 से कम कोई भी चीज़ तेजाबी है, जैसे लीमू। ठीक 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे खालिस पानी। और 7 से ज़्यादा कुछ भी हो तो वो एल्कलाइन या असासी है, जैसे बेकिंग सोडा। अब वो शुरू वाला सवाल कुछ समझ आने लगा है ना? ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? भाई, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, ख़ासतौर पर हमारी खुराक और हमारी सेहत से। जो कुछ भी हम अपनी प्लेट में रखते हैं, इसका एक पीएच प्रोफाइल होता है। आमतौर पर गोश्त और अनाज तेजाबी होते हैं, सब्जियां और फल एल्कलाइन होते हैं, और इनके दरमियान एक सेहतमंद तवाज़ुन रखना हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। शायद सबसे अहम हकीकत यह है कि जिंदा रहने के लिए हमारे खून को एक बहुत ही मखसूस पीएच रेंज में रहना पड़ता है, तकरीबन 7.4, जो हल्का सा एल्कलाइन है,
हमारी बका इसी बात पर मुनस्सिर है कि हमारा जिस्म हर लम्हा इस नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखे। तो आखिर में एक सवाल पर बात खत्म करते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि हमारा जिस्म एक बहुत ही नाजुक पीएच तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, हर लम्हा, हर सेकंड। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं, क्या वो हमारे जिस्म की इस कोशिश में उसका साथ दे रहा है या फिर उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।